हेलो एवरीवन, फाइनली आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट 11,127 वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको बता दूं, ये रेलवे की सबसे अच्छी पोस्ट में से एक मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। इस बार 11,127 वैकेंसी आई है। सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप एग्जाम सलाहकार के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, फेसबुक पेज पे पहली बार आए हैं, तो इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये है रेलवे एएलपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 मई से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 14 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग एक महीने का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद ये दी है मॉडिफिकेशन की डेट। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 17/6 से 26/6 के बीच में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एएलपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की ये वैकेंसी है, लेवल 2 की ये वैकेंसी है। इनिशियल पे आपको 19,900 का मिलेगा, हालांकि इन हैंड सैलरी आपकी कहीं ज़्यादा रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 दिया है। अब A1 का क्या मीनिंग है हम आगे चल के समझेंगे। जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से लेकर 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोटल 11,127 वैकेंसी आई है इसमें। अब हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना मिल जाएगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बाकी कैटेगरीज के एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर कुछ और एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि फीमेल विडो कैंडिडेट को यदि आपने अप्रेंटिस की है उसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सारे एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं, देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको एक बात जो समझना ज़रूरी है, वो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। और यदि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि जो पहला एग्जामिनेशन होगा उसमें अपीयर हो जाते हैं तो आपकी 400 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस वापस हो जाएगी उसी अकाउंट में जिससे आपने पेमेंट करते समय फ़ीस दी है। ठीक है, और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। और यदि आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं तो 250 के 250 रुपये आपके एग्जामिनेशन फ़ीस के तौर पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर इस एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले आपका होगा CBT 1, इसके बाद होगा आपका CBT 2, इसके बाद होगा CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसको साइको टेस्ट भी कहा जाता था। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और यदि इस सबको पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने डिटेल में एक PDF बना दी है, बहुत इजी वे में उसमें समझाया है कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कैसा क्या पैटर्न होगा। उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन लास्ट में करेंगे। अभी आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए कि CBT 1 जो होगा, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये 60 मिनट का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे वो 75 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे 75, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब CBT 1 का आप सिलेबस देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स आएगा, उसके बाद आएगा मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपको कवर करना है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा, CBT 1 और CBT 2 का जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसके बारे में। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के बाद आपके पास आपको जो पढ़ना है वो है जनरल साइंस। ठीक है, उसका भी यहाँ पर डिटेल में टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब हम CBT 2 के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो CBT 1 था वो था आपका क्वालिफाइंग था नेचर में, मेरिट लिस्ट में उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। CBT 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट A और पार्ट B। ठीक है, पार्ट A में आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट B में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1/3 की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आप देख लीजिए जो पार्ट B है इसमें आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी रहेगा, तब आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, ये रहा पार्ट A का सिलेबस। इसमें भी आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेबस पार्ट B का। ठीक है, इसमें आपसे जो है आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपसे
से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा CBT 2 पार्ट बी का सिलेबस। यहाँ पर आपकी स्ट्रीम्स दी गई हैं या फिर कह लीजिए आपकी जो ट्रेड्स हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? इस बार जिन्होंने लगभग टेक्निकल फील्ड से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो लगभग सारे लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। जिन्होंने 10th पास किया हो, ठीक है, और इसी के साथ ITI भी कंप्लीट किया हो, जिसकी ट्रेड्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो अगर आपने ITI भी कंप्लीट किया है और 10th कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपने ये नहीं किया है लेकिन 10th पास किया है और अप्रेंटिसशिप किया है, कहाँ किस में, इन सारी जो ट्रेड्स दी हैं उनमें से किसी एक में आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसी के साथ जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसी के साथ आपने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट RRB के जोन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आई हैं वो आई हैं मुंबई में, लगभग 1078 वैकेंसीज आई हैं। अभी आपको फॉर्म भरने में जल्दी नहीं करनी है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि किस जोन में सबसे कम कट ऑफ जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वैकेंसी को फिल कीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मैंने बताया था आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका क्या मतलब है। A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब है फिजिकली ऑलमोस्ट पूरा फिट होना चाहिए। इसमें मेन जो आपकी देखी जाती है वो है आई साइड देखी जाती है, आपकी दृष्टि देखी जाती है। तो 6/6 की आपकी दृष्टि होना चाहिए विदाउट ग्लास, दूर की और पास की, ठीक है। आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पास की दृष्टि भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि आपको चश्मा नहीं लगता है, आपकी दृष्टि अच्छी है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये है वो डिटेल PDF जो मैंने आपके लिए तैयार की है। इसमें मैंने बहुत इजी वे में समझाया है कि किस स्टेज के कौन से पार्ट के क्वेश्चन के आपके नंबर जोड़े जाएंगे और किसके नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा CBT 1, ये है इसका फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए। ये है CBT 1, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसके बाद होगा आपका CBT 2, ठीक है। CBT 2 में पार्ट A होगा, ये मेन रिटन एग्ज़ाम है। इसमें जो 50% वेटेज होगा वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। CBT 2 के पार्ट A के बाद आपका होगा CBT 2 का पार्ट B, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। बेसिकली कहा जाए तो ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें के 35% जो मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई करा देंगे, यानी कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपका होगा CBAT, यानी कि साइको टेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इस साल, इसके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 50% वेटेज होगा। अब मैं आपको एक सिंपल समरी के रूप में समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो CBT 1 आपका क्वालिफाइंग है, इसमें मेरिट में नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। CBT 2 का पार्ट A, इसके 50% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और CBT 2 के पार्ट B के इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में। CBAT होगा जो आपका साइको टेस्ट होगा, उसके 50% मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, जिससे ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और किसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। ये PDF और जो डिटेल नोटिफिकेशन की PDF है, ये दोनों मैं एग्ज़ाम सलाहकार के WhatsApp चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और फ्यूचर के लिए सेव करके रख लीजिएगा। तो ये थी इस वैकेंसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस जोन से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसमें अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल, इन तीनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। एग्जाम सलाहकार के तीनों पेज को वहाँ से फॉलो कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।